कहते हैं सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे कमाया जाता है। दोस्तों, ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है कि हम इसे खरीद के लेके आ जाएं। सम्मान जो होता है वो उसका कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हमें कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बेवजह हमारी बेइज्जती करते हैं, जो हमें अपमानित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम कलयुग में रह रहे हैं तो हमें बहुत ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बेवजह हमारी बेइज्जती कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब हमें ये सोचना है कि जो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई हमें बार बार अपमानित कर रहा है, बार बार हमें समाज में कोई नीचा दिखा रहा है, तो हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, हमें उस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि हमारे साथ हमारे अपने ही कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे जवाब दें। तो एक सिंपल चीज यहाँ पे मुझे ये कहना है कि आप गीता का जो शिशुपाल और कृष्ण जी का प्रसंग है उसे पढ़ लीजिए। उसमें आपको पूरा स्पष्ट रूप से जवाब दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करता है, एक बार अपमान करता है, दो बार अपमान करता है, तो आप उसे अनदेखा कर दीजिए। लेकिन ये अपमान का जो सिलसिला है ये लगातार बना हुआ है और बार बार वो आपको अपमानित कर रहा है, तो अब जरूरत है अपने कर्म करने का और अब उसे आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि अब ज्यादा हो गया। मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि अगर आपको कोई अपमानित कर रहा है तो आप भी उसका अपमान करें। ये सलाह मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगी। चलिए इस बात को हम एक बार डिस्कस करते हैं अपने उसी गीता के प्रसंग में, जहां पे शिशुपाल और कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। कृष्ण जी जो थे वो शिशुपाल के रिश्ते में भाई थे, वो उनकी बुआ के बेटे थे और शिशुपाल जो थे वो उनका और कृष्ण जी का रिलेशन अच्छा नहीं था। उनके रिश्ते के बीच में एक खटास थी। खटास की वजह थी श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी रुक्मिणी, उसको शिशुपाल पसंद करते थे और शिशुपाल उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन चूंकि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी की पत्नी हो गई और इसी वजह से उनके रिश्ते के बीच में ये खटास आ गई और शिशुपाल हमेशा श्री कृष्ण जी का हमेशा ही उन्हें अपमान करते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी सुनते थे उनकी बातों को, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा एक और भी बात थी कि उन्होंने अपनी बुआ को वादा कर रखा था कि इसकी 100 गलतियों को मैं माफ करूंगा। एक बार एक यज्ञ करवाया गया, युधिष्ठिर जी ने वहां पे सबको बुलाया था, सारे राजा को। वहां शिशुपाल भी पहुंचे थे और भगवान श्री कृष्ण भी उस यज्ञ में पधारे। श्री कृष्ण जी की जो इतनी तारीफ हो रही थी और उनका आव भगत किया जा रहा था, ये शिशुपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लगातार उस यज्ञ में उनका अपमान करना स्टार्ट कर दिए। उनके अपमान को देख के चूंकि पांडव बहुत उतावले हो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे उन्हें मना कर दिया कि वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो और लगातार शिशुपाल उन्हें अपमानित कर रहे थे। लेकिन जब 99 उन्होंने गलती की, 99 बार उन्होंने अपमान किया, तो श्री कृष्ण जी ने चेतावनी दे दी कि ये अब आपका 100 जो गलती है वो होने जा रहा है। लेकिन शिशुपाल नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपना जब उनका पूरा गलती ओवर हो गया और वो बहुत 100 गलती उन्होंने कर दी, उनका अपमान कर दिया, तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उतार के उनके गले को वहीं पर उतार दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज कहना है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपका कोई अपमान करे तो आप सुदर्शन चक्र से उनके गले को उतार दें। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मुझे ये कहना है कि अगर बार बार आपको कोई अपमानित कर रहा है तो अब समय आ गया है कि आप अपने कर्म को करें और अपने कर्म से दिखाएं कि वो जिसका अपमान किया जा रहा है वो क्या चीज है। इसलिए कभी कभी अगर कोई आपकी बुराई करता है या आपको कोई बोलता है कि तुम ये करने के लायक
लायक नहीं हो तो उसको ये करके दिखाइए। ये बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसके ये बस की बात नहीं है, वो ये नहीं कर सकता। तो ऐसे में एक जिद अपने अंदर लाइए कि मुझे ये काम करना है, मुझे करके ये दिखाना है, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया है। ये चीज करना बहुत जरूरी है। इससे वो जो अपमान कर रहा था वो इंसान अपने आप आपका सम्मान करने लगेगा। और हमें किसी से सम्मान की चाहत नहीं है कि हम हर किसी से चाहें कि वो हमारा सम्मान करे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जवाब मिल गया होगा जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।